Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज हम पढ़ेंगे शल्य में आपका फर्स्ट पेपर में एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म विच इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये क्या होती हैं? वो सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होती हैं आपकी माइक्रोऑर्गेनिज्म से और क्या करती हैं अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म को या तो इनहिबिट करती है या फिर इसको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है, एंटीबायोटिक्स कैन प्रोटेक्ट द क्वीन, मैन, सर्वेंट एंड गार्ड एंड लिंक्ड पर्सन। ठीक है जी, तो आप इसके ऐसे ट्रिक लिख लेना, एंटीबायोटिक कैन प्रोटेक्ट द क्वीन, मैन, सर्वेंट, गार्ड एंड लिंक पर्सन। तो कैन से CAN है, सी से आपके दो है, सिफेलोस्पोरिन एंड कार्बापेन्स। ए से आपके पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड एन से आपके पास नाइट्रोफ्यूरेंस। पी से आपके पास प्रोटेक्ट से पेनिसिलिन आएगा और दा से आपके पास टेट्रासाइक्लिन। क्वीन से क्विनोलॉन्स, मैन से मैक्रोलिड्स और सर्वेंट से सल्फोनामाइड और गार्ड से ग्लाइकोपेप्टाइड एंड लिंक से लिंकोसामाइड। ठीक है, आई रिपीट, सी से आपके पास क्या है, सिफेलोस्पोरिन एंड कार्बापिन्स। ए से अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, एन से नाइट्रोफ्यूरेंस। पी से पेनिसिलिन। दा से टेट्रासाइक्लिन। क्वीन से क्विनोलॉन्स, मैन से मैक्रोलिड्स, सर्वेंट से सल्फोनामाइड, गार्ड से ग्लाइकोपेप्टाइड एंड लिंक से लिंकोसामाइड। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव क्या है, थिक पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर होती है, उसके अंदर डाई रिटेन रहती है। इनके अंदर कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे, पर्पल कलर। ठीक है जी, ग्राम पॉजिटिव कौन सा करेंगे, पर्पल कलर देंगे। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, और एसिटोनोमाइस, क्लोस्ट्रीडियम और नोकार्डियम। ठीक है जी, तो ये हमारे किस में आएंगे, ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, मायोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, एसिटोनोमाइस। ठीक है जी, और क्लोस्ट्रीडियम। ग्राम नेगेटिव के होते हैं, स्मॉल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती हैं और इनमें डाइज नहीं रहती हैं और ये कौन सा कलर देंगे, पिंक कलर प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल इकोलाई, सैल्मोनेला। ठीक है, हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा एंड बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया। ठीक है, पेरिटोनाइटिस और यूटीआई। तो अब आपके पास आता है सूडोमोनास ऑल्सो ग्राम नेगेटिव। सूडोमोनास के आपके पास ये भी ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब अलग अलग इनको पढ़ेंगे जो हमने अभी इसकी ट्रिक बताई थी। तो पहले आता है सिफेलोस्पोरिन। तो सिफेलोस्पोरिन मोस्टली यूज किए जाते हैं, डिस्टर्ब द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। ये क्या करते हैं, जो उसकी पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होती है बैक्टीरिया सेल वॉल की, उसको डिस्टर्ब करते हैं और ये बैक्टीरिया साइडल है। ठीक है जी, और हैविंग 5 जनरेशन, इसकी कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन। तो बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 है। तो एज हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे इसको, देखो फर्स्ट आपका ग्राम पॉजिटिव है। फर्स्ट क्या है, ग्राम पॉजिटिव, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सेकंड इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव कम है, नेगेटिव थोड़ा ज्यादा है। थर्ड नेगेटिव ज्यादा होगा और इसमें सुडोमोनास नहीं आएगा, लेकिन फोर्थ में सुडोमोनास आता है और फिफ्थ में आपके पास MRSA आता है। MRSA क्या है, दैट इज मिथेसिलिन डिस्ट्रिक्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो जो फर्स्ट की बात करते हैं उसके अंदर आते हैं आपके पास दैट इज सिफेलैक्सिन और सिफाजोलिन और सिफाड्रॉक्सिल। ठीक है, तो ये तीन है, इसमें क्या क्या है, दैट इज सिफालैक्सिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रॉक्सिल। आई रिपीट, सिफालैक्सिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रॉक्सिल। ठीक है, इनकी डोज आपकी है 200 mg BD, 2 टाइम देनी है। ठीक है, 200 mg BD। लेग्जिनजोलिन ड्रॉक्सिल, लेग्जिनजोलिन ड्रॉक्सिल। ठीक है, तो इसकी 200 mg आपकी बीडी जाएगी। अब सेकंड में क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन में दैट इज सीफाक्लोर, जो कि आपका 375 और 750 mg आएगा। उसके बाद है सीफोरॉक्सीमाइन। ठीक है, या फिर जिसे हम कहेंगे एक्जिटिल, ये 500 mg है या फिर 1.5 ग्राम।
और सिफोक्सिटिन कितना है 1 ग्राम है। ठीक है जी। तो कुछ ना है तो थोड़ा बोरिंग सही, पर कोई नहीं। नेम दे मेन डोज जो अलग दिखे वो हम डोज करेंगे अलग से। ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, सिफाक्लोर 375 और 750 mg। ठीक है। सिफोरॉक्सेन, ठीक है, जो कि एक्जेटिल है 500 mg और 1.5 ग्राम है ये, 1.5 ग्राम। और सिफोजिक्टिन तो ये 1 ग्राम है। थर्ड की बात करते हैं, डेट्स इज सिफेक्साइम 200 mg और सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम, प्रॉक्सिटिल 200 mg और सेफाटेक्सेमाइन 1 ग्राम। ठीक है जी। फोर्थ की बात करते हैं, डेट्स इज सेफेपाइम 1 ग्राम और सेफीप्रोम, ये भी 1 ग्राम आएगा। ठीक है। फिफ्थ में बात करते हैं, डेट्स इज सेफ्टारोलिन ये आपकी 600 mg इंजेक्शन आते हैं, ये आपको अलग से याद रखनी है। कितनी है इसकी, 600 mg इसका इंजेक्शन आएगा, डेट्स इज सिफट्रोलिन। ठीक है। सिफ्ट्रोलिन आप कर लेना, सिफ्ट्रोलिन या सिफ्टारोलिन कर लो, सिफ्टारोलिन 600 mg इंजेक्शन। ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, फर्स्ट हमने पढ़ा डेट्स इज सिफालैक्सिन, सिफाजोलिन और सिफाड्रोक्सिल 200 mg बीडी। सेकंड में आपका सिफाक्लोर, सिफोरॉक्सेमाइन, ठीक है, और जिसे एक्जेटिल भी बोल सकते हैं, और आपका सिफोक्सिटिन, ठीक है, 1 ग्राम। थर्ड आती है आपके पास डेट्स इज सिफेक्साइम, सिफेट्रिक्सोन, प्रॉक्सिटिल और सेफाटेक्सेमाइन। ठीक है। और फोर्थ की दोनों 1 ग्राम है, डेट्स इज सेफेपिम और सेफेप्रॉम, पिम और प्रोम। ठीक है। पिम और प्रोम, सेफेप्रिम और सेफेप्रोम, ये फोर्थ जनरेशन है, 1 ग्राम। लास्ट क्या है, डेट्स इज सेफ्ट्रोलिन। ठीक है। सेफ्ट्रोलिन 600 mg इंजेक्शन। अब इनके कुछ यूजेस आते हैं। फर्स्ट वाले जो होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के में आएंगे और सॉफ्ट टिश्यूज और इन्फेक्शन में आएगा। ठीक है। यूएसआई कर लो या फिर आईसीयू कर लो, आईसीयू मतलब CSEE वाला। ठीक है। आईसीयू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सेकंड की बात करते हैं, एस है, फॉर एस से ही इसके यूजेस है, जैसे साइनाइटिस, स्किन इन्फेक्शन और सीपी कर लो। ठीक है। तो सीपी क्या है, कम्युनिटी सीपी क्या मतलब एक ही है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है। थर्ड बात करते हैं यूटीआई की, क्योंकि इसमें ग्राम नेगेटिव ज्यादा है, तो ये जो ग्राम नेगेटिव है वो हमारे लोअर पार्ट में ज्यादा मिलते हैं ना, तो यूटीआई, एब्डोमेन इन्फेक्शन या फिर एनोजेनाइटल पेल्विक गोनोरिया, इन सब में आपको थर्ड जनरेशन यूज करनी है। फोर्थ स्किन, नोजोकॉमियल ब्लड, आई, ईयर, निमोनिया, इन सब में यूज करेंगे। और आपका जो लास्ट है वो आपके स्किन और निमोनिया में यूज करते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप देखोगे कि इसमें निमोनिया है, सेकंड वाले में तो कम्युनिटी एक्वायर्ड था, थर्ड में तो सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और यूटीआई वगैरह की है, फोर्थ में फिर निमोनिया है और लास्ट वाले में फिर से निमोनिया है। फोर्थ और फिफ्थ में स्किन भी है, निमोनिया भी है, और फिफ्थ में भी स्किन और निमोनिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट हैं, बस पहले दो के ही हैं कुछ। फर्स्ट के हैं जीआई अपसेट होगा, नोइजिया होगा और एलर्जी हो सकती है। एलर्जी तो किसी भी पर्सन को किसी भी मेडिसिन से हो सकती है। ठीक है। सेकंड आपका जीआई अपसेट और डायरिया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिफेलोस्पोरिन। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सिफेलोस्पोरिन मोस्टली यूज किए जाते हैं, और ये क्या करता है, बैक्टीरियोसाइडल करता है, रोकता नहीं है, ये सीधा खत्म करता है, डिसरप्ट कर देता है उसकी वोल को ही। ठीक है। इसकी 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट में ग्राम पॉजिटिव मेन है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और सेकंड में पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है। थर्ड में नेगेटिव है लेकिन सुडोमोनास को छोड़ के, फोर्थ में सुडोमोनास, और फिफ्थ में आपका एमआरएसए। एमआरएसए क्या है, दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फिर हमने बात की थी फर्स्ट में सिफालैक्सिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, कितनी है 200 mg बीडी। सेकंड में बात करते हैं, डेट इज सिफाक्लोर, सिफोरॉक्साइन और सिफोजिटिन। ठीक है। थर्ड में डेट इज सिफेक्सिम, ठीक है, और सेफ्ट्रिक्सोन और प्रॉक्सिटिल और सिफाटेक्सामाइन। और फोर्थ तो इजी था, पाइम और प्रोम, पाइम और प्रॉन, सिफ
प्राइम और सिफा प्रॉम 1 ग्राम है। और लास्ट आपका क्या है, डेट्स इज सेफ्ट्रोक्सिल, सेफ्ट्रोलाइन, ठीक है, 600 mg इंजेक्शन। और ये हमने देख ही लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कार्बापेन्स। तो कार्बापेन्स क्या है, हमने सिफेलोस्पोरिन पढ़ लिया सी से एक और है हमारे पास, दैट्स इज कार्बापेन्स। कार्बापेन्स मेनली जो है वो आपका कवर करता है ग्राम पॉजिटिव को, लेकिन उसके साथ के साथ ग्राम नेगेटिव को भी कवर करता है। ये एनारोबिक बट नॉट कवर्ड एमआरएस से। एमआरएस से आपकी उसकी कौन सी जनरेशन थी, 5th वाली। तो एमआरएस को कवर नहीं करता ये आपके पॉजिटिव को भी करेगा, नेगेटिव को भी करता है। बीटा लैक्टम इनहिबिटर ये होता है, इनहिबिट करता है किसकी, सेल वॉल को बनने ही नहीं देगा। लास्ट लाइन वर्क, ड्रग इसके अंदर आपको याद करनी है, आप इसमें करेंगे आई एम कार्बापेन्स, आई एम कार्बापेन्स। तो आई इज डिनोट फॉर इमीपिनम, ठीक है, इमीपिनम एंड एम इज मीरोपिनम, पिनम लग रहा है पीछे, तो आई एम कार्बापेन्स। पी तो वैसे भी उसमें है कार्बापेन्स में, और इनमें भी पी नम है, तो इमीपिनम और मेरोपिनम, दोनों की डोज 1 ग्राम ही याद रखनी है, 1 ग्राम है ये, ठीक है जी। इसके साइड इफेक्ट क्या है, जीआई अपसेट, रैश, एलर्जी, सीजर्स। लेकिन इसको यूज कहाँ पे करना है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव भी है पे भी काम करता है और नेगेटिव पे भी। तो अपर हाँ, यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में, सेप्सिस में, मेनिंजाइटिस में, बोन के इन्फेक्शन में, पेल्विक एब्डोमिनल इन्फेक्शन में। तो मेनिंजाइटिस की देखें तो ऊपर की भी है और सारी इसमें नीचे की है सारी। बोन का हो गया, सेप्सिस तो कहीं पे भी हो सकती है इन्फेक्शन, और यूटीआई है, पेल्विक एब्डोमिनल इन्फेक्शन। अब इससे हमें ये पता चल रहा है मेनली इन्फेक्शन वाला जो एरिया है कुछ कुछ वो है इसमें, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव भी है, ग्राम नेगेटिव भी है साथ के साथ, और ये इसके अंदर एमआरएस से नहीं आता है। और ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर होते हैं, ये भी सेल वॉल को बनने ही नहीं देता। आई एम कार्बापेन्स, दैट इज इमीपेनम एंड मेरोपेनम, 1 ग्राम। और इसकी जीआई अपसेट, रैश, एलर्जी, सीजर्स इसके साइड इफेक्ट है। और इसके इंडिकेशन कहाँ पे करते हैं, यूटीआई में, सेप्सिस में, मेनिंजाइटिस, बोन इन्फेक्शन, इन सब में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास, दैट इज कैन सी ए। तो ए है ना, तो ए से हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ए से क्या है हमारे पास, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो अमाइनो, न न वर्ड आया ना इसके अंदर, न, न इज, आप ऐसे सोचो कि ग्राम नेगेटिव है, न इज लाइक कि ग्राम नेगेटिव है। अब ग्राम नेगेटिव हमें पता ही है कौन कौन से हैं, जैसे कि इकोलाई है, ठीक है। उसके बाद कैल्बेस्ला है, सुडोमोनाज, एरोबिक एंड सम ग्राम पॉजिटिव, कुछ ही ग्राम पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये क्या करती हैं, आपके बाइंड कर देंगे बैक्टीरियल 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, और इनहिबिट कर देती हैं उसके ट्रांसलोकेशन बाय मिसरीडिंग, मतलब ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये बाइंड करते हैं 30S राइबोसोम सब यूनिट से, ठीक है। ये एनारोबिक नहीं है, नॉट ऑन एनारोबिक्स, उस पर नहीं करेंगे। तो इसके अंदर जो ड्रग्स हैं, आप इसकी जो ट्रिक बनाओगे, पहली बात तो ये इसका नाम क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। ए से इसके अंदर आपको मिलेगी डेट इज अमेकासिन, ठीक है। जी से आपको मिलेगी जेंटामाइसिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमीकासिन है तो कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन और कैनामाइसिन हो गया। माइसिन वाले ही हैं, जैसे जेंटा, कैना, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोब्रामाइसिन। तो आप यहाँ पे इसकी ट्रिक बना सकते हैं, जी के जीके, जीके नस्ट, जीके नस्ट, NST नस्ट, ठीक है। जीके क्या हो चुकी है हमारी, नस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जी इज जेंटामाइसिन, के इज कैनामाइसिन एंड एन इज नियोमाइसिन, एस इज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टी इज टोब्रामाइसिन। अब इनकी डोज करनी है, ठीक है। अब ये तो याद रहेगा कि हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड पढ़ रहे हैं, तो ए से अमीकासिन है और जी से जेंटामाइसिन है। तो जैसे ही जेंटामाइसिन आएगा तो हम और ट्रिक याद आ जाएगी हमारी कि जी के क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, जियोमाइसिन। नेक्स्ट आएगा कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, ठीक है जी। तो अमीकासिन, अमीकासिन जो है एक है ना, ए है ना, तो यहाँ पे 100 की या 250 या 500 mg की हो सकती है डोज। जेंटामाइसिन का आपको याद रखनी है 40 mg। कितनी है जेंटामाइसिन की, 40 mg, ठीक है। जो अलग सी है ना वो याद कर लो। अब कैनामाइसिन 500 है, देखो
कुछ याद ना आए ना, 200 500 500 तो इसकी बस मैक्सिमम डोज होती है सबकी, लेकिन जो अलग अलग से हैं वो आपको याद जरूर करनी है। नियोमाइसिन 0.5%, नियोमाइसिन 0.5% क्रीम आएगी इसकी। स्ट्रेप्टोमाइसिन 1, स्ट्रेप्टो 1, टोब्रा 0.3 एंड 40 mg इंजेक्शन। ठीक है, तो 40 mg इंजेक्शन है इसका। टोब्रामाइसिन क्या है, 0.3 और 40 mg इंजेक्शन है। ठीक है, देखो 40 ही आपका जेंटामाइसिन है, 40 ही आपका टोब्रामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसका साइड इफेक्ट, ये जो काम करता है आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये किडनी पे काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा, किडनी पे। किडनी क्या करता है, सॉरी, किडनी को डैमेज करेगा सीधा ही। इसका साइड इफेक्ट कहाँ जाएगा, किडनी डैमेज। सो इसको 5 दिन से ज्यादा आपको नहीं लेना है और रिनल फेलर में नहीं लेना है। हियरिंग लॉस, वर्टिगो, इसमें ये इसके साइड इफेक्ट हैं। इंडिकेशन कहाँ पे है ये अमाइनोग्लाइकोसाइड, निमोनिया में। मेनली ना जो एंटीबायोटिक्स है ना वो निमोनिया का ही है। अब आपने देखा होगा फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था सिफेलोस्पोरिन्स में, लास्ट वाली जनरेशन में निमोनिया था। ठीक है, इसमें फिर से निमोनिया आ गया, निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, टॉपिकल। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर इतना ही है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आएगा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कि कवर ग्राम नेगेटिव, नेगेटिव कवर करता है। ए अमीनो, न वर्ड आ गया, इकोलाई, सुडोमोनाज, ये सब आएगा। बाइंड करता है 30S राइबोसोम यूनिट के साथ। ठीक है, और इसमें ड्रग क्या आएंगी, अमीकासिन। ठीक है जी, उसके बाद जेंटामाइसिन 40 mg और कैनामाइसिन 1 ग्राम। उसके बाद आएगा नेक्स्ट नियोमाइसिन 0.5%, स्ट्रेप्टोमाइसिन 1, टोब्रामाइसिन 0.3 और 40 mg इंजेक्शन। काम किस पे, साइड इफेक्ट इसका है किडनी पे। ठीक है, और इंडिकेशन आपका निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस और टॉपिकल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैन, न था एन, एन इज नाइट्रोफ्यूरेंस। तो इसके अंदर एन में क्या आएगा, कवर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये आपका पॉजिटिव भी करता है, नेगेटिव भी करता है। जैसे हमने पढ़ा था जो आपका कार्बापिन्स है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को करते हैं। तो सेम एज लाइक नाइट्रोफ्यूरॉन्स भी क्या है आपका, पॉजिटिव को भी करेगा, नेगेटिव को भी करता है, और इवन सोडोमोनास को, सैल्मोनेला को भी करेगा। ठीक है जी। ड्रग इसके अंदर आपके पास क्या आएगी, अब 2 ही ड्रग्स हैं और 2 ही इसी के नाम से बनेगी, एक एन से एक एफ से। एन से बनेगा नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। ठीक है, क्या है, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, जो कि आपकी 100 mg बीडी जाएगी और यूटीआई में। ठीक है, और एफ से आपके पास क्या है, फ्यूराजोलिडोन, फ्यूराजोलिडोन। क्या है, फ्यूराजोलिडोन। ठीक है जी, फ्यूरा, ऐसे करो, फ्यूरा जोली, जो जोली है ना वो डोन बनता है अपने आप को। ठीक है, फ्यूरा जोली डोन है, डोन है 100 mg, एक ही डोन है 100 mg बीडी। ठीक है, और नाइट्रोफ्यूरा टॉइन है, टॉइन टॉइन, नाइट्रोफ्यूरा टॉइन, और उसका आएगा हमारे पास फ्यूरा जोली डोन। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रो ग्रुप भी है और फ्यूरेन की रिंग्स भी हैं, तभी तो इसका नाम क्या है, नाइट्रोफ्यूरेंस। ठीक है, ये आपका सिट्रिक एसिड साइकिल को इनहिबिट करता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को इनहिबिट करते हैं और साथ के साथ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। ये यूज किस में होता है, बैक्टीरियल डायरिया में, प्रोटोजुअर डायरिया में। बस इतना याद रखो, मेनली नीचे की ही है, इसमें भी डायरिया है, यूटीआई है, एंट्राइटिस, मेस्टाइटिस, ये है। ठीक है, तो नाइट्रोफ्यूरॉन्स, यहाँ हम नाइट्रोफ्यूरॉन्स तक करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। इससे नेक्स्ट का जो होगा हम अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।